अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंटरनेट मॉडल पेपर है ना, नेट वाला क्वेश्चन, नेट क्वेश्चन जो विशेष बिहार बोर्ड ने मॉडल सेट जारी किया है, आज हम लोग उसको लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जैसा आपको पता होगा पिछले बिहार बोर्ड ने पिछले 2 सालों से लगभग 100 प्रश्नों का एक कंप्लीट सेट दे रही है, जिसमें से उस कंप्लीट सेट में आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देना होता है ना। चलिए आज हम लोग फिर सेट को शुरू करते हैं अपने। तो क्वेश्चन पहला ना देर करते हुए, फिर भी पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देंगे इस पर, है ना। चलिए पहला सवाल, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है? रचना है नलिनी विष्णु शर्मा, मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीमराव अम्बेडकर। बताइए आप लोग। फर्स्ट का ये डी, ये बैरिस्ट्री का जब काम कर रहे थे अंग्रेजों के साथ मिल करके, ठीक है, तो इसमें उनकी पुस्तक ये लिखी गई थी। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है? काला, नीला, सफ़ेद, लाल। फटाफट बताइएगा आप लोग। दो का कौन सा हो जाएगा? काला कलर का। दो का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? 3 का जापान, भारत, यूनान और चीन। भारत। चौथा नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाया जाती है, वह पशुत्व का घोतक है, और अपने को संयत रखना, दूसरे को मनोभावों को आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? चलिए फटाफट लगाइए। परंपरा का मूल्यांकन, अभिनयो, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिक्षा और संस्कृति, है ना। चार का कौन सा हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए 5 में मैंडलीफ किसी रचना है? अमरकांत, रामविलास शर्मा, अशोक वाजपेयी, गुनाकर मूले। 5 का ऑप्शन बताइएगा आप लोग। 5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गुनाकर मूले। देवगिरी के यादव शासकों के लिए किस लिपि में है? देवनंदी नागरी, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, इनमें से कोई नहीं। 6 का टिक लगाइए आप लोग फटाफट। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, और लोगों को जो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और औरों को भी जोड़ें। चलिए 6 का बताइए आप लोग। 6 का ऑप्शन नंबर ए, नंदी नागरी। लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? निबंध लेखन, कथा लेखन, नाट्य लेखन, इतिहास लेखन। बताइए आप लोग। 7 का कौन सा हो जाएगा? 7 का बी, बहादुर कैसा लड़का था? बदमाश, शरारती, हंसमुख, मेहनती, कामचोर। बताइए आप लोग। बहादुर कैसा लड़का था भैया? हंसमुख और मेहनती था। 9वां, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा, विष के दांत, मछली, परंपरा का मूल्यांकन। 9 का ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा डी, परंपरा का मूल्यांकन। कौन आमलेट नहीं खाता था? अंडे से बने हुए को आमलेट कहते हैं। 10 का सी, बाबूजी। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? 11 क्या हो जाएगा? सी, परमानंद वाजपेयी। विल्नल्व क्या है? विलन्व क्या है? विल्नल्व क्या है? फ्रांस का शहर, फ्रांस का मंदिर, फ्रांस का मस्जिद, फ्रांस का एक छोटा सा गांव। बताइएगा। 12 कौन सा हो जाएगा? 12 का डी, फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई है? बताइए। 13 का कौन सा हो जाएगा? 13 का बी, दीदी। लेखक के अंदर एथेन मिस का जन्म कब हुआ था? 14 का बताइएगा। 75 में, 76 में, 77 में, 78 में।
14 का ऑप्शन नंबर टिक लगाइए फटाफट आप लोग। सी नंबर। जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई, है ना? बताइएगा। 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गिरजा देवी के संगीत से। सॉरी, 15 का ऑप्शन नंबर ए। 15 का ऑप्शन नंबर ए। काशी किसकी पाठशाला है? क्वेश्चन नंबर 16 पे आ रहे हैं। 16 का ऑप्शन नंबर, विद्या की, संस्कृति की, नाच की, गाने की। संस्कृति की। चलिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 17 का क्या हो जाएगा? 17 का सी, 1869 में। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बताइए आप लोग, कौन सा हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कहा गया था। किसका विवादास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था? पीटर ब्रुक का, सॉलिड ब्रांटे का, जेन ऑस्टिन का, अल्बर्ट कैमस का सॉरी। 19 का क्या हो जाएगा? जैसा स्पष्ट दिख रहा होगा आपको, पीटर ब्रुक का। बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे मानते थे? दीदी को, अम्मा को यानी मम्मी को, चाची को, नानी को। बताइए किसको? अपनी अम्मा को यानी माँ को। द का उच्चारण स्थान बताइए आप लोग। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर। द का उच्चारण स्थान हृदयतो दंतोष्ठम, कंठ तालु, है ना? तो दंत से यहाँ पे तालु का ऑप्शन नहीं है, इसलिए दंत से होगा। 22 का, निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? 22 का क्या हो जाएगा? डी, नि जोड़ छल। निम्न में शुद्ध कौन है? 23 का क्या हो जाएगा? 23 का डी, वाहनी। मई शब्द कौन संज्ञा है? मई जो माह का नाम होता है ना? क्या हो जाएगा? एक ही को आता है ना, इसलिए खास है ये, तो व्यक्तिवाचक होगा। अपराध शब्द कौन लिंग है? अपराध शब्द कौन लिंग है? 25 में आएगा। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग में से कोई नहीं, पुल्लिंग। कर्पूर शब्द है तत्भाव देशज, ठीक है। 26 नंबर में आते हैं तत्सम शब्द। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग के रूप क्या होगा? 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, श्यामा। डाल पर चिड़िया गाती, यह किस कारक का उदाहरण है? ठीक है, तो 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण। यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? 29 का क्या हो जाएगा? बी, सार्वनामिक। मैंने खा लिया किस काल का उदाहरण है? 30 का क्या हो जाएगा भैया? ए, वर्तमान काल का। पुष्प शब्द है। 31 नंबर को तत्सम तथा विदेशज, तत्सम का शब्द। ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़ किसी परंपरा का विशेष परिचायक कहलाते हैं। बताइए, सब हिंदी का शब्द कोश का बताया गया है जो योग को साथ रूढ़ के चलता है, यानी योग रूढ़ में आएगा। पराजय शब्द में उपसर्ग है। बताइए फटाफट आप लोग टिक लगाइए। पर, पराज, परा। 33 से क्या हो जाएगा? परा। त्यागी शब्द में प्रत्यय कौन सा है? 34 से क्या हो जाएगा? दीर्घई ई। चाचा शब्द का विशेषण है। चाची, चचेरा, चाची, चाचू। बोलिए 35 से क्या हो जाएगा? बी, चचेरा। शूलपानी शब्द कौन सा समास है? अविभाव, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो 36 का ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, सी, बहुव्रीहि। निम्नलिखित शुद्ध वाक्य कौन सा है? राम ने पुस्तक खरीदा, ठीक है। राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, इनमें से राम जब आया है तो पुल्लिंग वाला वाक्य होगा ना, ए नंबर। 37 का ए। 38 में आइए, द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। 38 का
38 का बी, दूध। उसने अपने भाई का घर खरीदा किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य का है, मिला हुआ वाक्य नहीं है ना, इसे सरल वाक्य। सजीव शब्द का विलोम है, बताइए। निर्गुण है, निर्जीव है, निष्काम, निराकार है। तो 40 से क्या हो जाएगा बाबू? 40 का बी, निर्जीव। जपू जी किसकी रचना है? 41 से क्या हो जाएगा सीधे? सी, गुरु नानक की। जटा मुकुट तन मौसम भसम लगाई, बसंत छोड़ी तन नगन नहाया किस कविता की पंक्ति है? प्रेम यानी श्री राधिका, करील की कुंजन ऊपर वारो, राम नाम बिथु बिन जग जन्मा, विश्वदेशी का। बताइए 42 से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? राम नाम बिथु बिनु जग जन्मा। रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? धार्मिक का, कारुणिक, भक्तिपरक, प्रेम निरूपण संबंधी। 43 हो जाएगा डी, निरूपण संबंधी। किसका सवैया धनाश्री अत्यंत प्रसिद्ध है? 44 से कौन सा होगा भैया? किसका? मतलब ऑप्शन के अनुसार लगाना है ना आपको। घनानंद का। रसिक समाज की स्थापना किसने की? घनानंद ने, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर ने, सुमित्रानंदन पंत ने, जीवनानंद दास ने। तो 45 का ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा आपको, 45 का एक, घनानंद के द्वारा। बीना किसकी रचना है? कुंवर नारायण की, अनामिका की, सुमित्रानंदन पंत की, रामधारी सिंह दिनकर की। बताइएगा 46 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी, कुंवर नारायण की। रामधारी सिंह जी का दिनकर जन का जन्म का हुआ था, जो लेखक थे, है ना। बताइए आप लोग 47 का 1908 ईस्वी में हुआ था। 1908 वाला ऑप्शन एक ही को है, डी नंबर। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? 48 का आते हैं। कुंवर नारायण की, बीरन डंगवाल की, जीवनानंद दास की, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन आगे की। 48 नंबर, कुंवर नारायण की। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? उन आंगन में, दरवाजे पर। चौकीदार का मतलब कहाँ होता है? जो दरवाजे पर रहते हैं। तो एक वृक्ष की हत्या पर है, बूढ़ा चौकीदार की बात किया गया है। अब आते हैं 50 नंबर में। तुर्की के महाकवि नाजिम हिमकत की कविताओं का अनुवाद बीरन डंगवाल ने किस रूप में किया था? पहल पुस्तिका। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? 51 नंबर सवाल पे आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 51 नंबर सवाल पे आ रहे हैं, 51 का क्या हो जाएगा? डी, सोफिया। किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिकृतियों से परिपूर्ण है? 52 का क्या हो जाएगा भैया? 52 का ए, सुमित्रानंदन पंत की। कवि प्रेमघर के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती? 53 का कौन सा हो जाएगा सीधे? बी, भारतीयता। कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? बताइए। कर्म, रिश्ते, नाते, जन्म और जीवन, परिवार। तो 54 का क्या हो जाएगा सीधे? सी, जन्म और जीवन। उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? 55 क्या हो जाएगा? वो आगे जी का है, यानी ऑप्शन नंबर ए, 55 का ए। जनता हीरो के राह समय पेताब कहाँ, वह जिधर चाहते उधर काल की उधर ही मुड़ता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से उद्धत है? ठीक है। 56 कौन सा हो जाएगा? जनतंत्र का जन्म से। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 57 का 26 में, 25 में, 27 में, 1928 में। 1927 में। 57 का क्या हो जाएगा? सी। हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है? 58 नंबर सवाल पे हम लोग आ रहे हैं, टिक लगाइएगा आप लोग, है ना। चिड़िया का, पौधा का, मधुमक्खी का, मक्खी का। तो 58 नंबर कौन सा हो जाएगा भैया? डी का, मक्खी का। सुमित्रानंदन पंत का अंतिम काव्य क्या है? 59 का लोकायतन, पल्लव, उच्छ्वास, वीणा, है ना। तो 59 नंबर का क्या हो जाएगा? ए, लोकायतन। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है?
60 का कौन सा हो जाएगा? 60 का बी हिरोशिमा। जो पुरुष कविता रचता है के लिए शब्द क्या है? अभिनेता, लेखक, कवि, पत्रकार। जो कविता की रचना करता है बताइए, इसमें कौन सा? कवि। कवि के काम होता है ना। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्रतिकूल कार्य का असर न छोड़ना, चैन मिलना, बराबर माना। प्रतिकूल कार्य। यार अलावा क्या है? यार अलावा क्या है बताइए। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है। 63 का क्या हो जाएगा भैया? 63 का भी अंतस्थ व्यंजन। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है? 64 नंबर का ऐसा जो धरा या सोझ जोड़ धरा यशोधरा या जोड़ यशोधरा। तो 64 नंबर क्वेश्चन पे आ रहा है। 64 का हो जाएगा। टिक लगाइएगा आप लोग। ऐसा जोड़ धरा। हरी शब्द कौन संख्या है बताइए आप लोग। 65 का कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक। रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा का, विशेषण का, सर्वनाम का और क्रिया का पदबंध में, है ना। तो 66 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संज्ञा पदबंध का। निम्न में शुद्ध गाय कौन है? शुद्ध गाय कौन सॉरी शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य कौन सी है? 3 रानियां थे। 3 रानियां थे के 3 रानियां थी, है ना। तो 67 का क्या हो जाएगा भैया? डी। सब धन किस विशेषण का उदाहरण है? 68 नंबर का क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। तो कहता है परिमाण बोधक, परिमाण को दिखाने वाला होता है। गोमल शब्द है, गोमल, ठीक है। गोमल शब्द है, गोमल मतलब क्या होता है भैया? तो 69 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं देशज होता है। क्या होता है? देश का शब्द है ये गोमल। उपकार शब्द में उपसर्ग है। 70 का क्या हो जाएगा? डी उप। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश 71 का 2 3 4 5, ठीक है। तो 71 का क्या हो जाएगा भैया? 71 का ए 2। सर्प शब्द में प्रत्यय है। 72 का ए अ। अपमान शब्द का विशेषण क्या है? 73 क्या हो जाएगा सीधे? अपमान शब्द का विशेषण अपमानित। सभापति शब्द में कौन सा समास है? 74 क्या हो जाएगा? सी तत्पुरुष समास। नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा का, विशेषण का, सर्वनाम का, क्रियापदबंध का। बोलिए 75 का क्या हो जाएगा भैया? बी विशेषण पदबंध। जो छात्र परिश्रम करें उन्हें सफलता बस मिलेगी रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है ये? ध्यान दीजिए 2 से अधिक वाक्यों की रचना की गई है, लेकिन यह सीधा तौर पर बोला गया इसलिए सरल वाक्य होगा। आकाश शब्द का नभ, गगन, अंबर, व्योम, शून्य। 77 का कौन सा होगा? डी। अंधकार शब्द का विलोम बताइए आप लोग, फटाफट कमेंट में कीजिए। क्या हो जाए भैया? प्रकाश। शिव के उपासक क्या बोलते हैं भैया हम लोग? शैव बोलते हैं। सही बात है ना। शिवक, शैव, शिवम, शिवन, तो शैव। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है भैया? खूब याद करना, बेफिक्र होना, अत्यधिक प्रसन्नता होना। बताइए तो कौन सा हो जाएगा? 80 का क्या भैया? सी। अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता होना। सोना धातु कौन सा लिंग है? बताइए आप लोग। 81 कौन सा हो जाएगा भैया? 81 का बी। घड़ी शब्द कौन संज्ञा है? 82 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। क्योंकि घड़ी में किसी कंपनी का विशेष का नाम नहीं है ना। तो घड़ी विशेष का नाम नहीं है तो यह जातिवाचक में आएगा। 82 यानी 82 का बी। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? 83 क्या हो जाएगा भैया? जेठानी। जेठ की पत्नी क्या होती है? जेठानी। बखूबी शब्द में कौन सा समास लगा हुआ है बताइए आप लोग। 84 क्या हो जाएगा? डी अभिभाव। रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? 85 का क्या हो जाएगा भैया? किस काल का उदाहरण है? तो 85 का क्या हो जाएगा? बी। मंगम्मा को किससे विवाद था? बताइए आप लोग। स्टोरी पढ़े ही हैं आप लोग।
तो 86 नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी बहू से विवाद था। किस चिन किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी, सुख का, भूकंप का, बीमारी का, बाढ़ का। बताइए, जो पेड़ पर लक्ष्मी चढ़ गई थी, है ना। तो 87 नंबर क्या हो जाएगा, डी, जिसमें तटबंध टूट गया था, सारे पानी भर गए थे। 88 नंबर क्या आइएगा, सात कौड़ी होता का जन्म कब हुआ था, 1928 में, 27 में, 29 में, 26 में। तो ध्यान दीजिएगा, 88 नंबर का सवाल जो होगा 88 का क्या हो जाएगा भैया, सी 1929। वहाँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर यहाँ काम पर लगे हुए थे। कहाँ, गांव में, पहाड़ पर, खदान में, शहर में। तो 89 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप बता पा रहे होंगे, फटाफट टिक लगाइए। डी, शहर में। मंगू कितनी वर्ष की है, 90 नंबर का टिक लगाइए आप लोग। मंगू जो है कितनी वर्ष की है, 14 वर्ष की, जो पागल थी। मथुरा पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है। तो 91 नंबर का कौन सा हो जाएगा बाबू, बी नंबर ऑप्शन। बल्ली अम्माल की लड़की का नाम क्या था, 92 नंबर क्वेश्चन में आइए। संपाति, आती, पपाती, नापाती, पपाती। 93 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। बल्ली अम्माल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई थी, 93 नंबर क्वेश्चन बताइए। सी, पीले रंग की। सीता क्या देखकर रुआसी हो गई, काला ओढ़ना देखकर, है ना। नारायण की पत्नी का नाम क्या था, नारायण। बताइए आप लोग। भवरी, पुष्पा, राधा, विमला। भवरी, नारायण की पत्नी का नाम क्या था, भवरी। चलिए अब आते हैं, हेड नर्स का नाम क्या था, जिम्मी, मिरांडा, नसरीन, अमीली। बताइए आप लोग। 96 क्या हो जाएगा, क्या नाम था भाई साहब, मिरांडा। वन मिनट, मिरांडा, ठीक है। अब आते हैं 97 और क्वेश्चन पे। वेदना कितनी क्रूरता से कांच रही थी, ऐसा चमत्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ था। तो 97 का हो जाएगा, बताइएगा। पुत्री को, बहन को, पुत्र को, रिश्तेदार को। तो 97 का क्या ऑप्शन होगा भैया, सी, पुत्र को। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए। 98 नंबर क्वेश्चन बोलेगा, 400, 300 करीब, 150 करीब, 200 करीब में। श्रीनिवास किसके साहित्यकार है, अंग्रेजी के, हिंदी के, उर्दू के, कन्नड़ के। बताइए आप लोग। इसके कन्नड़ के, कन्नड़ भाषा के श्रीनिवास, सात कौड़ी होता। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट 100 नंबर सवाल पे। थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। अच्युत किसका बेटा था, अच्युत लक्ष्मी का, गुणनिधि का, सरपंच का, पुजारी का। बताइए किसका बेटा था भैया, अच्युत लक्ष्मी का, जो सेकेंड हिंदी से आपको लिया गया है, ठीक है। चलिए आज हम लोगों ने कंप्लीट सेट 100 नंबर 100 क्वेश्चंस कंप्लीट सेट हमने किया, ठीक है। आप लोग का ड्रीम क्लासेस रो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसे आप अपने भी सुने और औरों को भी शेयर करें, ताकि इसे सभी लोग लाभान्वित हो, ठीक है। तब तक के लिए अपने अपने ड्रीम क्लासेस रो चैनल पे आपका सब्सक्राइब हार्दिक अभिनंदन करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।